जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके बारे में देखने वाले हैं। यानी इसके मॉडर्न हिस्ट्री से पहले हम और देखने वाले हैं, कुछ चीज़ें के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, जो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, क्योंकि हमने इसके पहले जो प्राचीन इतिहास था उसके बारे में बता दिया, लेकिन उसके बारे में जो कुछ जानकारी देखते हैं, कहाँ से चालू होता है कहाँ से नहीं चालू होता। देखिए, ये जो 700 से यानी 700 से जो 1206 तक ये कहाँ का शासन चलता है। 700 से 1200 यानी कहने का ये जो 700 है और कितना होगा 1206, तो ये जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्व मध्यकालीन भारत। क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकालीन भारत, जो हमारा इसी में पोर्शन चल रहा है। हमने इसके पहले जो है आगे वाले चैप्टर में बता दिया है, जो हम वीडियो बनाए थे। उसके बाद देखिए जो 1206 से आता है, 1206 से 1526 तक आता है, ये जो है चलता है दिल्ली सल्तनत चलता है, समझे। अभी देखेंगे इसमें जो 1206 से आता है, ये 1206 से 1210 यहाँ जो आता है, इसमें जो 4 साल आता है ये दिल्ली सल्तनत नहीं चलता है, समझे, क्योंकि यहाँ जो राजधानी दिल्ली नहीं रहती है, समझे। उसके बारे में हम जब इस समय यहाँ पर आएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। अब ये देखें, उसके बाद जो है 1526 से 1707 ये जो जहांगीर वाला पीरियड है इसका चलता है, समझे। अब ये जो आता है इसको क्या कहा जाता है? मुगल एम्पायर कहा जाता है। क्या होता है? मुगल एम्पायर चलता है, समझे। अब इनको दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? मध्यकालीन भारत, जो है यानी 1206 से 1707 तक क्या कहा जाता है? मुगल एम्पायर, यानी जो है इनको मुगल एम्पायर यानी मध्यकालीन भारत जो है इन्हें कहा जाता है, समझे। ये मध्यकालीन भारत। उसके बाद जो आता है, उसके बाद क्या, उसके बाद जो है यानी 1707 से जहांगीर का जो पीरियड ख़त्म होता है तो वहाँ से जो चलता है वहाँ से फिर 1947 तक ये क्या चलता है, इसमें जो क्या चलता है, ये जो मॉडर्न इंडिया चलती है, यानी जो है आधुनिक भारत चलता है। उसके बाद अब जो आता है यानी यहाँ 1947 जो आता है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक क्या बढ़ जाता है, एक 1707 से एक 1857 तक होता है, फिर 1857 से 1947 तक होता है, जब आज़ादी मिलती है तब वहाँ से। इसके बारे में जो सीरियल जो है वाइज ये चैप्टर वाइज जो है देखने वाले हैं। अब देखिए जो ये आता है 1707 से और 1857 तक, इसको क्या कहा जाता है? इसे कंपनी एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपनी एरा, यानी यहाँ पर जो कंपनी का शासन चलता है। जब 1857 का विद्रोह होता है, जब अंग्रेज इसमें विजयी हो जाते हैं, तब यानी जो है इसको क्या कंपनी वाला जो है क्राउन में शासन ले लिया जाता है। क्राउन में शासन ले लिया जाता है। क्राउन वाला शासन कब से चलता है? 1857 या 58, कहीं कहीं मिलेगा 57, कहीं कहीं मिलेगा 58। तो 1857 या 58 से लेकर के 1947 आज़ादी तक जो है ये क्राउन शासन चलता है, समझे। तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए, अब जो मुस्लिम आक्रमण के बारे में देखने वाले हैं, जो भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे, हमने उसके बारे में जो है बता दिया था, समझे। उसके बारे में देखिए, जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं इसमें देखिए 2 तरफ से आक्रमण होते हैं। एक कहाँ से होता है? एक अरब से होता है, यानी जैसे ये भारत है, मानो ये उस समय का भारत है, तब उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। अब जैसे ये क्या है, ये अरब है, ये क्या अरब है, और यहाँ पर क्या है? तुर्क है। यहाँ पर तुर्क है यानी पास में है, और यहाँ से भी ये आते हैं, यानी जो विदेशी लोग, और यहाँ से भी आते हैं विदेशी। अब जो अरब से आए थे, यानी अरब से कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर जो हमने वीडियो बना दिया था, समझे। तो अब देखते हैं जो यहाँ अरब से आक्रमण होते हैं। अरब से कौन कौन आता है? देखिए, अरब से जो आते हैं, सॉरी, जो यहाँ तुर्क से आते हैं, तुर्क से यहाँ से कौन कौन आता है? देखिए, यहाँ से आते हैं 2 लोग आते हैं। एक सुबुक्तगीन आता है। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन होता है? महमूद गजनी होता है। कौन होता है? सुबुक्तगीन का पुत्र जो होता है महमूद गजनी होता है, समझिए। इसके बारे में भी हमने बता दिया है। यानी यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट महमूद गजनी जो है ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो है हमारा बाकी है महमूद, यानी मोहम्मद गौरी नहीं होता है, गौरी नहीं गोरी है, मोहम्मद गोरी है, समझे। अब जो हमारा है चलेगा यहाँ से पोर्शन चलेगा, समझे मेरे दोस्त। उसी प्रकार अब देखते हैं जो मोहम्मद गोरी है, इनका शासन कब से चलता है। देखिए, शासन जो आते हैं जो भारत में आते हैं, भारत में कब आते हैं? 75 में आते हैं। कौन? 1175 में भारत आते हैं। फिलहाल जो 1173 में जो है ये क्या करते हैं? 1173 में
1173 में ये जो है गौड़ राज्य के यानी जो गौड़ साम्राज्य के जो है क्या बनते हैं, गौड़ साम्राज्य के शासक बनते हैं, समझे। गजनी में पड़ता है गौड़ साम्राज्य जो है, वहाँ पर जो है शासक नियुक्त किए जाते हैं। एक गजनी जो है एक छोटा सा प्रांत है, वहीं ये जो है वहीं पर क्या थे, वहीं पर जो है ये राजा हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है, देखिए इनका पहले पूरा बायोडाटा के बारे में देखिए। इनके पूरा जो इनका उपनाम यानी इनका जो पूरा नाम होता था, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है साहिबुद्दीन मोहम्मद बिन शाह। क्या नाम है, साहिबुद्दीन मोहम्मद बिन शाह। अब शाह जो आता है इसको अभी देखेंगे। इन्होंने जो गजनी यानी गजनी में जो मोहम्मद गौरी ने जो गजनी जहाँ प्रांत था, जहाँ उस समय ये शासक कर रहे थे, यहाँ पर जो है एक सिक्का चलाया था। लेकिन सिक्का कब चलाया था उसको बाद में बताएंगे, समझे। अब सिक्का देखिए जो चलाए थे उसमें जो लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे, ये जो है यानी जो है सिक्के चलाए थे, जो सिक्के होते थे उसमें जो फोटो किसका होता था, यानी जो लक्ष्मी जी का फोटो होता था, समझे। और जो उसका नाम क्या लिखवाए थे, जैसे वो फोटो है, फोटो के नीचे कौन सा नाम लिखवाए थे, अपना नाम लिखवाए थे, समझे। उसमें नाम क्या था, मोहम्मद, उसमें जो नाम था यानी मोहम्मद बिन शाह था। क्या था, मोहम्मद बिन शाम, शाह नहीं, मोहम्मद बिन शाम नाम जो है लिखवाए थे। अब देखिए अब जो है तो 1173 में गौड़ साम्राज्य का शासक बना, जो अभी हमने बताया था। हमने गौड़ साम्राज्य का शासक कब बना, ये मोहम्मद गौरी जो गौड़ साम्राज्य का शासक कब बना, 1173 में शासक बनता। अब देखिए जो आक्रमण होते हैं, आक्रमण इसके बारे में देख लेते हैं। आक्रमण के बारे में 1173 में जो है आक्रमण क्या था, ये गौरी जो है, गौरी ये किसके विरुद्ध आक्रमण करता है और कहाँ पर करता है, ये जो है मुल्तान पर आक्रमण करता है, समझे। ये मुल्तान पर यानी उच्च के साथ पर जो है अधिकार करता है। ये मुल्तान कहाँ पड़ता है, मुल्तान जो है पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहीं पर पड़ता है, समझे। यानी जो अब वर्तमान में देखा जाए मुल्तान कहाँ पड़ता है, मुल्तान जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कौन से किस पर यानी कौन से दर्रे के किनारे पर पड़ता है, जो आता है यानी गोमल दर्रा जो होता है, गोमल दर्रा पार करके जो है ये लोग भारत में प्रवेश किए थे, समझे। ये जो है गौरी जो था, जैसे ये है और जो ये दर्रा पड़ता है, इस दर्रे को जो है गोमल दर्रा को पार करते हुए इन्होंने जो है भारत में प्रवेश किया था। उसी प्रकार हम देखते हैं। अब देखिए जो मेन बात रह जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। जो इसका जो मोहम्मद गौरी, इनका सेनापति कौन होता है, देखिए सेनापति अलग है इनके और गुलाम अलग है। इनके गुलाम कितने थे, 4 गुलाम थे, समझे। अभी बताऊंगा गुलाम के बारे में भी। अब देखिए जो इनके सेनापति थे कौन थे, खिलजी थे। कौन थे, खिलजी, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। उसी का देखिए अब जो इनके समय में जो युद्ध होते हैं, युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। क्योंकि जो है देखिए अब क्योंकि जो है इनके युद्ध के बारे में देख लेते हैं। 1178 में क्या होता है, 1178 में ये युद्ध लड़ते हैं। कौन सा युद्ध था, वो जो है गुजरात में, समझे। गुजरात में जो ये युद्ध लड़ते हैं, तो यानी गुजरात पर आक्रमण करते हैं। कौन, मोहम्मद गौरी जो है, ये जो है गुजरात पर आक्रमण करते हैं और वो जो असफल रह जाता है, सफल नहीं, यानी वहाँ पर जीत नहीं पाते हैं, समझे, हार जाते हैं। वहाँ का शासक कौन था, जो गुजरात पर आक्रमण किए थे, वहाँ का शासक कौन था, भीमदेव द्वितीय था, समझे। भीमदेव द्वितीय ने जो है इनको यानी मोहम्मद गौरी को मार गिराया था, समझे। यानी जो है उनको परास्त कर दिया। वहाँ पर जो है यानी जो भीमदेव द्वितीय जो है ये विजयी हो जाते हैं और जो गौरी की हार हो जाती है। अब देखिए जो वो गुजरात का शासक कौन था, वो सोलंकी वंश का शासक। भीमदेव द्वितीय किस वंश से थे, तो सोलंकी वंश से संबंधित थे। अब देखिए अब जो आक्रमण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जो है आक्रमण जो है कहाँ पर हुआ था, जो मोहम्मद गौरी ने जो है गुजरात में आक्रमण किए थे, किस पर्वत के तट पर या किस पर्वत के किनारे पर जो है आक्रमण किए थे, तो आबू जो है, आबू पर्वत है। कौन सा पर्वत है, आबू पर्वत के किनारे पर या उसके पास में जो है लड़ाई हुई थी या युद्ध हुआ था, समझे। अब देखिए जो तराइन का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध की कुछ जानकारी देखिए। इसमें जो युद्ध होता है 1191 में होता है। कब होता है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में होता है। कब होता है, 1191 में। इसमें जो विजयी होता है, विजयी कौन होता है,
इसमें जो विजय होता है पृथ्वीराज चौहान होता है। कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान जो इसमें विजयी होता है। मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, यानी मोहम्मद गौरी जो इसमें हार जाता है। अब हार जाता है उसके बाद में देखिए ये क्या है? कन्नौज है। कन्नौज ये है दिल्ली, समझे। अब दिल्ली के गद्दे पर कौन बैठा हुआ है? दिल्ली के गद्दे पर कौन बैठा हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान बैठा हुआ है। कौन बैठा है? चौहान। तो उस समय दिल्ली पर कौन बैठा था? चौहान बैठा। और कन्नौज जो है, ये कन्नौज अच्छी उपजाऊ जमीन है, समझे। ये कन्नौज जो है बहुत अच्छी जमीन, यहाँ पर जो है बहुत अच्छी एरिया है कन्नौज। अब देखिए यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर जो बैठा हुआ है यानी जयचंद्र। यहाँ का राजा कौन है? जयचंद्र। तो कन्नौज का राजा जयचंद्र है। अब देखिए इसमें जो होता है, अब देखिए जब ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध में कारण ये होता है कि जो है ये अब इनके हार का कारण देखिए, जो है गौरी का हार का कारण देखिए। जब ये हार जाते हैं क्या करते हैं? जब हार जाते हैं तो ये जो है देखिए अब समझे मैं। देखिए जब ये आक्रमण होने पहले ये क्या है, यानी दिल्ली का शासक कौन है? यानी जो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ के जो जयपाल है, ये जो है अपनी बेटी का क्या रखे हैं? स्वयंवर रखे हैं, समझे। ये अपनी बेटी का स्वयंवर रखे हैं। अब बाकी जो है सारी एरिया को जो है ये निमंत्रण भेज देते हैं, यानी स्वयंवर होने वाला है इनके यहाँ, जो स्वयंवर होने वाला है तो सारा जहाँ निमंत्रण हो जाता है। लेकिन जो है यहाँ पर इनके वहाँ जो है नहीं, इनको जो आमंत्रित नहीं किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आमंत्रित नहीं किया जाता है ये बहुत नाराज होते हैं, ये गुस्से में चले आते हैं इनके वहाँ पे। जब आते हैं तो जो है इनकी लड़की को जो है उठा करके ले जाते हैं। अब वो बात अब अलग हो गई, समझे। अब जो होते हैं यानी जो जयचंद्र क्या हुआ, जयचंद्र बहुत नाराज हो गया। जयचंद्र नाराज हो गया तो जयचंद्र जो है गौरी की सहायता से, यानी गौरी और जयचंद्र मिल करके कौन सा युद्ध लड़ते हैं? गौरी और जयचंद्र मिल करके जो है, फिलहाल उसमें जो है आपको किताब में नाम नहीं मिलेगा, समझे। किताब में कुछ दूसरा मिलेगा। ये दोनों मिल करके जो है गौरी और जयचंद्र साथ में मिल करके जो है तराइन का दूसरा युद्ध लड़ते हैं। कब लड़ते हैं? तो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ते हैं 1192 में। कब होता है? 1192 में दूसरा युद्ध होता है। तो दूसरा युद्ध जो है विजयी हो जाते हैं, समझे। प्रथम युद्ध हार जाते हैं, दूसरा युद्ध जो है विजयी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये दोनों लोग जो भारी पड़ गए उनके ऊपर। उसके बाद जो इनकी सेना हार गई, इनकी सेना जीत गई। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होता है, अब ये गौरी ये गौरी जो है क्या किया उसके बारे में देखते हैं। जब चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें जो जयचंद्र जो विजयी होता है। क्यों होता है? जो है जयचंद्र जो है यानी जो 1194 में कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर में कौन विजयी होता है? जयचंद्र होता है। समझे। जयचंद्र कौन था? कन्नौज का राजा था। कौन था? कन्नौज का राजा था। इसमें जो है हार किसकी होती है? हार जो है गौरी और उनकी शक्ति हो जाती है। अब उसके आगे हम थोड़ा देखते हैं डिटेल के बारे में, समझे। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आगे। अब आगे हमारा क्या पोर्शन रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा हमें दोस्तों ये बताइए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो है ये जो लोग आए थे, यानी गौरी जो आया था, ये किस लिए भारत आया था? तो ये किस लिए आया था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था, समझे मेरे दोस्त। सिर्फ का देखिए, अब देखिए जो ये चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध कब होता है? ये हमने तभी बताया था 1194 के आसपास में होता है, समझे। अब इसमें गौरी और जो है जयचंद्र के बीच होता है। इसमें गौरी जो विजयी होता है, जयचंद्र जो है ये हार जाता है, समझे। इनकी हत्या ही कर दी जाती है, काम खत्म हो जाता है, समझे। अब देखिए मोहम्मद गौरी जो होता है ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था, तथा जो है धन
था धर्म को लूट पाट कर लेकर के जाना। अब देखिए जो यहाँ साथ में तो धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ कमजोर दिल वाले थे, और ये लोग जो आए मार मोर के सबका जो है अपन राज करने लगे। और देखिए जब ये जो है यानी जब उसको लूट करके लेके गए, सोना चांदी यहाँ से लूट करके अपने देश लेकर गए हैं, तो फिर जो है जो धन लेकर जाते थे, क्योंकि जो भारत में जो सभ्यता थी उस समय कि जो है हर घर में जो है उस समय तो सब लोग धनी रहते थे, तो जो है हर घर में जो लक्ष्मी जी का फोटो भी लगा रहता था घर में। जो है जब ये चुराने जाता था तो ये सबके घर में देखता था कि यहाँ तो लक्ष्मी जी की फोटो है, तो वही जो है यहाँ से धन लेकर के गया है। तो वहाँ जो है यानी जो है सिक्का को चालू करवाया था, तो जो है उसमें लक्ष्मी जी का फोटो जो है अंकित करवाया था, साथ ही में अपना नाम नीचे लिखवाया था। समझे मेरे दोस्तों? तो ये अब समझ में आ गई कि लक्ष्मी जी का फोटो क्यों चालू करवाया था। तो अब देखिए अब इसमें जो इनकी कुछ मेन बातें, इन्होंने जो एकता प्रथा जो है व्यवस्था यानी शुरुआत की कहाँ है, लेकिन भारत में नहीं शुरुआत की। एकता प्रथा जो है व्यवस्था कहाँ शुरुआत की, ये वहीं अपने गजनी प्रांत में ही शुरुआत की थी। जो भारत में शुरुआत होती है उसको इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रथा की व्यवस्था का शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने भारत में किया। अब देखिए इसमें कुछ हम बात आगे देखते हैं। ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह है। ये जो सूफी संत थे यानी गौरी के समय ही भारत आए थे। समझे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय आए थे, यानी मोहम्मद गौरी के समय ही भारत आए थे। समझे? अब देखिए ये जो है चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था, चिश्ती संप्रदाय के जो प्रचार प्रसार भी किया था, तथा इनका जो है यानी मकबरा भी बनवाया गया है। तो हम कहाँ बनवाया गया था? अजमेर में इनका मकबरा भी बनवाया गया। उसी प्रकार हम देखते हैं मोहम्मद गौरी ने जो नंदी के सिक्के भी चालू करवाए थे। भारत में जो नंदी के सिक्के ये मोहम्मद गौरी अपने समय में चालू करवाए थे। समझिए? और जो ये गौरी के जो सेनापति था उसका पूरा नाम क्या था? सेनापति तभी हमने बताया था जो खिलजी था, लेकिन इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी आता है। खिलजी का जो है पूरा नाम क्या? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी। इसमें देखिए पाई मात्रा गड़बड़ हो गई, उसको मत कहना। और देखिए यानी जो है 1202 में बंगाल आक्रमण, बंगाल पर जब आक्रमण किया कौन? ये यानी जो है खिलजी ने 1202 में जो है कहाँ बंगाल पर आक्रमण किया। और आक्रमण करके क्या किया? आक्रमण किया वहाँ का जो है कौन सा वंश चलता था? यानी जो सेन वंश चलता था। मानी वहाँ का जो वंश चलता था बंगाल में, जो कौन सा वंश चलता था? वो सेन वंश चलता था। उसके संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। तो कौन थे? सामंत सेन थे। अब देखिए जो उस समय राजा था, राजा कौन था? राजा जो उस समय था लक्ष्मण सेन थे, हुआ करते थे राजा जो लक्ष्मण सेन। राजधानी जो होते थे लखनऊती होती थी। समझे? लखनऊती होते थे। अब देखिए ये जो लक्ष्मण सेन ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मण सेन ने जो हिंदी भाषा में पहला अभिलेख लिखवाया था। यानी वो जो है यानी मध्यकालीन भारत में वो कौन सा व्यक्ति होता है जिन्होंने हिंदी भाषा में अभिलेख लिखवाया था? तो वो लक्ष्मण सेन आता है। कौन होता है? लक्ष्मण सेन। कहाँ के? बंगाल के थे। कहाँ के? बंगाल के सेन वंश के जो है राजा थे। समझे? अब देखिए जब बंगाल पर विजय करके ये लौट रहा था, ये खिलजी लौट रहा था, साथ ही में जो बिहार में नालंदा पड़ता है, ये सब जो है इसको जला दिया। नालंदा होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सब इसको जला दिया गया। समझे? ये जला दिए। अब देखिए उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी जो है, गौरी का अंतिम समय, अंतिम आक्रमण कहाँ होता है? इनका जो अंतिम आक्रमण 1205 और 6 के आसपास में होता है। कहाँ पर होता है? ये जाट से लड़ जाते हैं। खोखर जो है खोखर जनजाति होती है, ये जाट यही होते हैं। इनको जाट को, खोखर को जो है जाट, इनके द्वारा जो है युद्ध लड़ा गया और जाटों को जो है ये हरा दिए थे। जो है जाटों को जो है ये हरा दिए थे। अब देखिए बाद में जब ये पूरा विजय कंप्लीट कर लेते हैं, समझे, ये पूरे भारत पर अब इनका शासन चलने लगता है। अब इनकी आखिर मृत्यु जो है 1206 में होती है। कहाँ? दाम्यक में नमाज पढ़ते समय जो है इनकी मृत्यु 1206 में हो जाती है। हिंदू और मुस्लिम राजाओं कुछ जो है व्यक्तियों ने इनकी मृत्यु की थी, वो कहा जाता है। अब देखिए मोहम्मद गौरी के जो गुलाम आते हैं, इनके गुलाम कितने थे? इनके गुलाम 4 है, 3 नहीं 4 है। समझे? हम 4 बताएंगे। ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन जो है कुबाचा थे, यालदोज थे और ताजुद्दीन थे। अब देखिए जो आते हैं ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक,
भारत का जो शासक रहने से पहले क्या था, ये भारत का शासक बनने से, राजा बनने से पहले जो है बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था, योग्य शासक भी था, समझे ये बात। और 1197 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय को हराया था, समझे। 1197 में भीमदेव द्वितीय को भी हराया था। और हरा था जो ऐबक ने अजमेर के संस्कृत विद्यालय, जो यहाँ अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय था उसको तोड़वा करके क्या बनवाया, उसको तोड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का उसका नाम क्यों हो गया? अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बनवाया, क्योंकि वहाँ देखिए वहाँ जो है मेला लगता, 2.5 दिन का मेला लगता था, यानी जो है क्या वो जो 2.5 मेला लगता था, समझे। 2.5 मेला लगता था, इसी के वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि वो 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया। 2.5 का मेला लगता था, समझे। अब देखिए हम इनके कुछ ऐबक के बारे में और अब बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है यालगोज के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा कल रहेगा दिल्ली सल्तनत, अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। अब देखिए एक लाइन बच गई है, ये देखिए दोस्तों, ऐबक ने जो है अपने गुरु, जो इनके गुरु थे, ऐबक के गुरु कौन थे? ऐबक के गुरु जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्होंने ये अपने गुरु की याद में जो है क्या बनवाया था, अपने याद यानी इनके जो गुरु की याद में जो है मेहरौली, दिल्ली में पड़ता, मेहरौली जो है कहाँ पड़ता, दिल्ली में पड़ता है। वहीं पर जो है कुतुब मीनार की नींव ढलवाई थी, यानी अभी कंप्लीट नहीं हो गई, केवल नींव ढलवाई थी, समझे। यानी जैसे ये है कुतुब मीनार यहाँ बनना है, तो ये जो है नींव ढलवाई थी, समझे। कुतुब मीनार की नींव ढलवाई थी, कंप्लीट नहीं हुआ था, समझे। और जो इसे कुतुब मीनार के पीछे जो है क्या है बगल में लौह स्तंभ, ये UPPSS 2019 में पूछा गया था, समझे। लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, समझे। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब हमारे जो है यहाँ तो वीडियो खत्म होता है, कल हम चले मिलते हैं जो है अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बताना वीडियो कैसे लगी, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों।